हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। देखो, फर्स्ट वाला हम ले रहे हैं। 2 सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। आपको इंटेंसिटी गिवन है 2 वेव्स की। फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज सुपरिम्पोज विद ए फेज डिफरेंस। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर 0 है, एक बार में π/2 है या तो फिर पाई है, और वो सुपरपोज कर रही है एक दूसरे को, उसके बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो ये जनरल फॉर्मूला है, बिकॉज आपको I1 और I2 की वैल्यू गिवन है ना, इंटेंसिटीज की वैल्यू गिवन है। एक बार में I है और दूसरी की कितनी है? 4I। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो यहाँ पे IR इक्वल टू, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, कौन सा? I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट कॉस ऑफ 5, ये वाला। अब आपको गिवन क्या क्या है? देखो, I1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? I2 की वैल्यू 4I। ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो देखो IR की वैल्यू आ जाएगी I प्लस I2 की जगह 4I प्लस 2, यहाँ I साथ में यहाँ पे है 4I, I1 I2 इसका अंडर रूट साथ में आ जाएगा cos 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो I प्लस 4I आपके पास आ गया 5I प्लस 2, इसे यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4I स्क्वायर अंडर रूट कॉस ऑफ 5। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 5I प्लस, अब इसे देखें जब हम ओपन करेंगे 2 तो वैसे रहेगा, 4 जब बाहर आएगा अंडर रूट से तो 2 आएगा। क्लियर? I स्क्वायर से जब बाहर आएगा तो स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट हट जाएगा तो I आएगा। इस तरह से राइट डाउन कर सकती हूँ मैं इसको, 2I, है ना, कोई प्रॉब्लम? cos 5। अब देखो, ये 5I है प्लस 2 2 ज़ा 4I, साथ में क्या है? cos 5। क्लियर? ओके, तो यहां से आपके पास IR की वैल्यू क्या आ गई? देखो 5I प्लस 4I साथ में cos 5। ये आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू है। ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व किया, सिर्फ हमने इंटेंसिटीज की वैल्यूज को पुट किया और यहाँ तक हम रीच किए। अब हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना था। फर्स्ट वाले केस में 0 था, तब बताओ फेज डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है 5 फेज डिफरेंस होता है। सिंपल क्वेश्चन है। फेज डिफरेंस फर्स्ट वाले में 5 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला केस है, फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम, व्हेन 5 किसके बराबर है? 0 के बराबर, है ना। 0 के बराबर तो IR किसके बराबर हो जाएगा? आपको विजिबल है, IR किसके बराबर हो जाएगा? देखो 5I प्लस 4I कॉस ऑफ 5 की वैल्यू क्या गिवन है? 0, कॉस 0। और यहाँ पे देखो, अब IR की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5I प्लस 4I कॉस 0 इज, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से IR की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5I प्लस 4I किसके बराबर आ गया? 9I के बराबर। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। क्लियर? ओके, वैसे ही अब देखो सेकंड केस करते हैं। सेकंड कौन सा है? व्हेन 5 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? π/2। ठीक है, जब 5 की वैल्यू π/2 गिवन है तो IR की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? IR इक्वल टू, देखो ये क्या था आपके पास? 5I प्लस 4I कॉस ऑफ 5। अब कॉस की जगह 5 की जगह क्या राइट डाउन करेंगे? π/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5I प्लस 4I कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 इज 0। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास? 5I प्लस, ये तो 0 हो गया, तो IR की वैल्यू क्या आ गई इस केस में आपके पास? 5I। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया।
क्लियर? ओके, अभी वैसे ही थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले में क्या है आपके पास, फाई की वैल्यू किसके बराबर है, जो आपका फेज डिफरेंस है वो पाई है ना। तो इस वाले केस में आई आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5i प्लस 4i कॉस ऑफ पाई ले लेंगे अब यहाँ पे हम, है ना। तो 5i प्लस 4i कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ -1 पुट कर लेंगे और यहाँ आ जाएगा 5i माइनस 4i, और ये सॉल्व करके कितना आ गया i, तो यहाँ से आई आर की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में i। इस तरह से सॉल्व करोगे, सिंपल था आपके पास, सिंपल। देखो हमने कौन सा किया, बिकॉज इंटेंसिटीज की वैल्यू गिवन थी, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, I1 और I2 की वैल्यू को पुट किया, सॉल्व करके ये आया। फेज डिफरेंस की वैल्यू गिवन थी, आपने इस तरह से पुट करनी है और इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स इन स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है, कब, व्हेन वेव्स फ्रॉम द 2 स्लिट्स हैव पाथ डिफरेंस, जब दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस, फर्स्ट वाले के टाइम पे पाथ डिफरेंस 0 है और सेकंड वाले में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, λ/4। तो अब देखो आपको पाथ डिफरेंस गिवन है, फेज डिफरेंस गिवन नहीं है, पाथ डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करके वहां से फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फाई की, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, जब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना था, फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, जब पहले पाथ डिफरेंस गिवन है हम फेज डिफरेंस निकालेंगे जब 0 था, और सेकंड वाले केस में जब पाथ डिफरेंस कितना है, λ/4, उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? देखो सबसे पहले हम मान लेंगे P और Q पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है वो देखो, लेट 2 पॉइंट्स बी P एंड Q। P कौन सा पॉइंट है, P इज द पॉइंट व्हेन पाथ डिफरेंस इज 0, जब दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। एंड Q इज द पॉइंट व्हेन पाथ डिफरेंस इज λ/2, जब उन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2, उस पॉइंट को हम Q मान लेंगे, ठीक है। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है उनकी, उसका रेशियो निकालना है जो इंटेंसिटी कहां पे है, Q पॉइंट पे। क्लियर? ओके, बेसिकली हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा होता है, देखो अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, और उस वाले केस में क्या होता है, I1 इक्वल टू I2 के बराबर होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? देखो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, कैसे भी अगर क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखो तो आई आर यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2i 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P, उसका रेशियो लेना है इंटेंसिटी एट Q। P पे इंटेंसिटी कब निकालेंगे, जब उन दोनों के बीच में जो है, जो वेव सुपरपोज कर रही हैं, उनका जो आपके पास पाथ डिफरेंस है वो 0 है, और Q पे कब है वो, जब उनका पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, λ/4, है ना, वो इंटेंसिटीज हमें निकालनी है। ओके, अब देखो हमें ये वाला फॉर्मूला तो पता है, अगर फेज डिफरेंस हमें पता हो तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते थे IP की वैल्यू, P पॉइंट पे इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर उनके बीच में हमें फेज डिफरेंस पता लग जाए, है ना, और वैसे ही हम IQ निकाल देंगे और उनका रेशियो ले लेंगे। बट हमें क्या है, हमें तो क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस गिवन है, फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस। तो देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था पाथ डिफरेंस, देखो पाथ डिफरेंस जिसे हमने x से डिनोट किया था, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। देखो ये हमने यहाँ किया था जब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी हमने, ये वाला x इक्वल टू λ/2π इंटू 5, तो ये वाली चीज यूज करेंगे। यहाँ से देखो अब हमें फेज डिफरेंस चाहिए, है ना, इंटेंसिटी के फॉर्मूले में यूज करने के लिए, तो यहाँ से फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना, यही फॉर्मूला आएगा। ओके, अब देखो हमारे पास अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जब पाथ डिफरेंस, फर्स्ट वाला केस अगर हम ले रहे हैं, पहले वाले में देखो जो P पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हमने 2 पॉइंट माने हुए हैं, ठीक है, व्हेन
एक्स क्या है, अब पाथ डिफरेंस आपको याद रखना है। इफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से अब हम फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, 0। जब पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप इंटेंसिटी निकाल दो अब एक बार। तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, पी पॉइंट, हमने पी लिया हुआ है जब पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक है। तो आई पी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये आई आर की जगह मैं आई पी राइट डाउन कर रही हूँ अब, ठीक है, बिकॉज हम पी की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट की। तो यहाँ पे आ गया ये किसके बराबर है, 2i1 प्लस कॉस, फाई की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 पुट कर लो। तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, देखो 2i1 प्लस कॉस 0 इज 1, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2i, यहाँ पे 2i आई आ गया, ठीक है। तो आई पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू आई। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये आई पी की वैल्यू आ गई। वैसे ही अब यहाँ पे देखो हम सेकंड ले रहे हैं, व्हेन, जब आपके पास पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाय 4, मीन्स आपके पास x की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाय 4। उस टाइम पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। वो एट पॉइंट Q की बात कर रहे हैं हम, है ना, पॉइंट Q आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब x इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है, हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाई का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, लैम्डा बाय 4, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहां से आपके पास फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पाई बाय 2। इस केस में फाई फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2, है ना। अब इंटेंसिटी निकाल दो। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या ले रहे हैं हम, क्यू वाले पॉइंट पे जब वो सुपरपोज कर रही हैं तो उनके बीच में जब फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2i1 प्लस कॉस ऑफ फाई, 2i1 प्लस कॉस ऑफ फाई की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2। क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पे आ गया 2i1 प्लस कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये 0 आ गई वैल्यू यहाँ पे। और यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम, 2i, ये 2i आ गया, 1 प्लस 0, है ना। तो यहाँ पे आई क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आई क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 2i, सिंपल। ये आपके पास आई क्यू की वैल्यू आ गई और आई पी की वैल्यू आपके पास थी, ये हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 4i। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, रेशियो ही पूछा हुआ था, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स इन स्क्रीन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वेव्स फ्रॉम द 2 स्लिट्स है पाथ डिफरेंस, पहले में 0 था पाथ डिफरेंस, हमने फेज डिफरेंस निकाल दिया वहां से, ठीक है। और सेकंड वाले में जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 था तो फेज डिफरेंस आपका पाई बाय 2 आया, तो वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो आ गया आई पी डिवाइडेड बाय आई क्यू, ठीक है। आई क्यू की वैल्यू ये वाली है और आई पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो कितनी आई थी, 4i के बराबर, यहाँ राइट डाउन कर ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आ गया आपके पास 4i और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2i, किसके बराबर आ गया, 2:1। तो ये जो रेशियो है ये किसके बराबर आ गया आपके पास, आई पी डिवाइडेड बाय आई क्यू, ये किसके बराबर आ गया आपके पास, 2:1। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर, देखो ये मैंने एक पाथ डिफरेंस वाला भी करवा दिया। अगर पाथ डिफरेंस आपको गिवन है और फेज डिफरेंस गिवन नहीं है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिंपल कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ से फेज डिफरेंस आ गया 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा, आपको पाथ डिफरेंस गिवन है, वो वाली वैल्यू पुट करो, वहां से फेज डिफरेंस आ जाएगा और उसको इस वाले फॉर्मूले में यूज कर लो। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें बिकॉज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ये वहां पे क्या होता है, जो भी वेव सुपरपोज कर रही हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूले को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।